morning everyone, welcome to my YouTube channel IS Find. Hope you are very well. So you know what कि हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या बात करी थी। हमने लास्ट वीडियो में 2 पार्ट के बारे में डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम लोग 3 पार्ट के बारे में टू पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारा 1 पार्ट कंप्लीट हुआ था चैप्टर नंबर 3 का। तो उसमें हमने जाना था कि प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं और संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, उसके बारे में ही हमने काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करी थी। होप आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छे से पता होगा। एंड आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि संश्लेषित रेशों के प्रकार। आखिर संश्लेषित रेशों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हेडिंग की संश्लेषित रेशों के प्रकार क्या होते हैं। जैसे आपका फर्स्ट हो गया रेयॉन, तो ये क्या होता है आइए जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, 19वीं शताब्दी में एक ऐसा टाइम आया था कि जो एक वैज्ञानिक थे तो उन्होंने सोचा कि जो भी रेशम के कीट होते हैं, कीटों जैसा ही कुछ धागे बनाने चाहिए। ठीक है, उन्होंने इमेजिन किया, देन उन्होंने बनाने का ट्राई किया। तो क्या वैसा निर्माण पॉसिबल था, अब था या नहीं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या था, लकड़ी होती है, ठीक है, लकड़ी के जो भी पल्स होते हैं तो रासायनिक और आपकी जो भी विक्रिया करते हैं ना, तो रेशों का निर्माण किया जाता है। अब जिसे हम लोग रेयॉन बोलते हैं, ठीक है, इसे हम कृत्रिम रेशा भी बोल सकते हैं। ठीक, ये बात यहाँ पे आपको नोट कर लेनी है, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हो जाएं कि कृत्रिम रेशा क्या होता है और रेयॉन क्या होता है, तो हम रेयॉन को ही कृत्रिम रेशा बोल सकते हैं। रेयॉन आपको पता है कि एक ऐसा रेशा होता है जिससे होता क्या है, जो भी प्राकृतिक स्रोत होता है, जैसे कि आपका कास्ट लग्दी होती है ना, तो उससे इसको प्राप्त किया जाता है। और एक मानव निर्मित रेशा होता है, ये जो है आपका रेयॉन, ये एक मानव निर्मित रेशा है। और आप देखेंगे ये रेशम से काफ़ी कॉस्टली नहीं होता है, दैट्स मीन ये सस्ता होता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है और ना ही ज़्यादा सस्ता होता है, मतलब मीडियम रहता है। और इसे रेशम के समान ही माना जाता है और इसे रेशम के जैसे रेशम के धागे बनाए जाते हैं, इस तरीके से इसके कपड़े बनाए जाते हैं रेयॉन के। ठीक है, अब आपका सेकंड आता है नायलॉन। अब नायलॉन क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। नायलॉन, इसका पता है आपको निर्माण क्या कहाँ पे हुआ था नायलॉन का? लंदन और आपका न्यूयॉर्क के बीच में हुआ था इसका निर्माण। जो भी इसकी प्रक्रिया हुई थी वो लंदन और न्यूयॉर्क के बीच में हुई थी। अब लाइलॉन जो होता है वो आपका नायलॉन की जो भी शहरें हैं, तो उसमें एक तरीके से जो भी बहने वाली नदियाँ होती हैं, नदियों के बीच में इस रेशे का निर्माण किया गया था। अब इस रेशे का निर्माण उस आपके जैसे कि कोयले है, जल है, वायु है, तो इन सब चीज़ों का उपयोग करके इस रेशे का निर्माण किया गया था। अब आपको पता है कि जो भी नायलॉन का रेशा होता है वो प्रबल होता है और हल्का भी होता है। जो भी नायलॉन है, नायलॉन के रेशे के विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, लाइक ऐसा जैसे कि आपका तंबू और दांत से साफ़ करने, जो भी दांत साफ़ करने वाला ब्रश होता है वो आप सभी यहाँ पे वीडियो में देख भी पा रहे हैं। ठीक है, नायलॉन से बहुत सारी निर्मित जैसे कि तंबू है और आपका जुरावे जो भी सॉक्स होते हैं रस से होते हैं, और आपका तंबू है, दांत साफ़ करने वाले ब्रश होते हैं, कारों की सीट के पट्टे होते हैं, स्लीपिंग आपके बैग होते हैं, तो बहुत सारे पर्दे वगैरह इससे नायलॉन का यूज़ करके इसको बनाया जाता है। और जो भी नायलॉन होता है ना वो काफ़ी मजबूत होता है, वास्तव में जो इसके रेशे होते हैं ना काफ़ी मजबूत होते हैं, ऐसा नहीं है कि टूट जाएंगे। अब आपको अगर बताया जाए जो पैरासूट होता है, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पैरासूट, जो व्यक्ति है वो पैरासूट से उड़ रहे हैं। अब पैरासूट में जो रस्सियों का यूज़ किया जाता है वो नायलॉन की ही होती है, क्योंकि वो काफ़ी मजबूत होती है। अगर कोई भी बंदा कितनी भी ऊपर जाके उसमें यूज़ कर सकता है पैरासूट में, आपको पता ही है कि पैरासूट कैसे होता है। सो इसमें काफ़ी यूज़ किया जाता है और नायलॉन का ही वो बना होता है, वो रस्सी जो बनी होती है। हमने अभी ऊपर जाना कि नायलॉन से रस्सियाँ भी बनाई जाती हैं, रस्से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है जो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है और आपको ईजीली याद भी रहेगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप क्लियर कर सकते हैं। अब हम जानेंगे यहाँ पे पॉलिस्टर, आखिर ये क्या होता है, आइए इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं आखिर पॉलिस्टर एक्रिलिक क्या होता है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है कि पॉलिस्टर जो होता है ये भी एक संश्लेषित रेशा होता है और इसके जो भी मानव रसायनों का उपयोग करके, इसे केमिकल्स का यूज़ करके इसे लैब में तैयार किया जाता है। ठीक है, होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। इस रेशे की कुछ करैक्टरिस्टिक होते हैं, इस रेशे की कुछ विशेषताएं हैं। अब कौन कौन सी वो विशेषताएं, आइए इसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि इस रेशे से बने जो कपड़े होते हैं उन्हें आसानी से उनमें सिलवटें नहीं आती हैं
और वो एकदम सपाट होते हैं और आसानी से उनको धुल भी जाते हैं, मतलब ज़्यादा वो भी नहीं लगता है। अब आसानी से वो धुल भी जाते हैं। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे सुंदर सुंदर कपड़े तैयार किए जाते हैं, लाइक ऐसा कि हमें मैरिज है, किसी की वेडिंग वगैरह में जाना है, तो हम लोग इन कपड़ों का यूज़ करते हैं, इससे बने हुए कपड़ों का यूज़ करते हैं। ये क्या होते हैं, ये कुछ आपके जो होता है ना टेरिलीन की जो भी आपका लोकप्रिय पॉलिस्टर है ये। और ऐसे कपड़ों अगर आप देखेंगे कि जो धूप में सुखाए जाएंगे तो बहुत जल्दी सूख जाता है इनका पानी इनमें नहीं रह पाता है अंदर, बहुत जल्दी सूख जाता है। और ये जो रेसे होते हैं ये आपके कुछ चमकीले होते हैं, लाइक ऐसा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिंपल कपड़े पहनना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो चमक धमक के कपड़े पहनना पसंद करते हैं कि नहीं हमें चमकीले चाहिए, इस पर सितारे होने चाहिए, इस पर मोतियाँ होनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो कुछ लोग सिंपल कपड़े पहनना पसंद करते हैं, कुछ लोग पॉलिस्टर से बने कपड़ों को पहनना पसंद करते हैं। जो भी इसके रेसे से कपड़े बनाए जाते हैं वो चमकीले होते हैं, ठीक है। आप एक्रिलिक क्या होता है, आइए इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। ये भी आपका एक प्रकार का रेशा ही होता है और ऊन जैसा, बिल्कुल जैसे कि आपका ऊन जैसा दिखाई देता है, लेकिन ऊन होता नहीं है, प्रॉपर दिखाई देता है और सेम मतलब आप मान सकते हैं प्रॉपर उसी के जैसा दिखाई देता है। ये बात भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। होप आप सभी को ये काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा पॉइंट। अगर इसको लेके आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उसको क्लियर कर सकते हैं। अब है आपका पेट, ठीक है, PET, पेट, ओके। ये क्या होता है, आइए इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, ये एक प्लास्टिक होता है। क्या होता है, ये एक प्लास्टिक है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के बर्तनों को बनाने में किया जाता है, ठीक है। आप समझने की यहाँ कोशिश करेंगे, इसका उपयोग किस में किया जाता है, विभिन्न प्रकार के बर्तनों को बनाने में किया जाता है। पॉलिस्टर, ठीक है, पॉली, ठीक है, पॉली प्लस एस्टर, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पॉलिस्टर। अब वास्तव में एक रसायन जो आपका एस्टर कहलाता है। एस्टर क्या होता है, एक रसायन है जो आपका फलों की है और जो फलों की उनकी गंध को प्रदान करता है, ठीक है। जैसे निर्मित कपड़े, जैसे आपका पॉलीकॉट है, पॉलीवुल है, टेरिकॉट है, तो इस तरीके से इन कपड़ों को मतलब जाना जाता है। मार्केट में अगर आप जाएंगे कि नहीं हमें टेरिकॉट का कपड़ा चाहिए तो वो आपको वही कपड़ा निकाल के देंगे, ठीक है। तो इन नामों से इसको सेल किया जाता है, आप इसको यहाँ पे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं एक बार, अगर नहीं समझ आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में से क्लियर कर सकते हैं। आपको पता है कि जो पॉलीक्यूल है, पॉलिस्टर है, तो उनका जो होता है वो ऊन का ही उसमें मिक्सचर होता है एक तरीके से। अब आपको पता है कि जो भी पॉली होता है, पॉली मीन्स कि बहुत सारी इकाइयों को जोड़ के बनाए रखने वाला क्या होता है, पॉलिस्टर, ठीक है। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। अब एक्रिलिक के बारे में मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कुछ सेकंड पहले। सो आपको पता है कि हम सर्दियों में हम विंटर वेकेशन होते हैं, मतलब जब विंटर आता है तो हम क्या करते हैं, सर्दियों में हम कोई स्वेटर का यूज़ करते हैं, गर्म कपड़ों का यूज़ करते हैं। तो हम स्वेटर पहनते हैं तथा शॉल वगैरह भी ओढ़ते हैं, कुछ लोग कंबलों का भी यूज़ करते हैं। तो वो किसके बने होते हैं, वो मोस्टली जनरली ऊन के बने होते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि वो ऊन क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको सस्ता मिल जाएगा, वो ऊन कॉस्टली मिलता है। अगर आप कम्बल भी बाहर से मार्केट से परचेज़ करते हैं तो वो भी आपको कॉस्टली ही मिलेगा। अब वास्तव में आपने देखा होगा कि ऊन जैसे दिखाई देने वाले बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जिन्हें हम विंटर्स में पहनते हैं। अब कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो सिर्फ उसी की तरह दिखाई देते हैं, जिसे हम विंटर्स में यूज़ करते हैं। ऊन के नहीं बने होते हैं पर वो, ठीक है, ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। वो कौन से होते हैं, वो एक्रिलिक होते हैं, ठीक है। अब एक्रिलिक आपका प्राकृतिक स्रोतों से इसको प्राप्त किया जाता है। ऊन जो होती है वो काफ़ी कॉस्टली होती है, जबकि एक्रिलिक से जो भी बनी वस्तुएं होती हैं वो इतनी काफ़ी मजबूत होती हैं। और ऐसा नहीं है कि वो साथ के साथ सस्ती तो होती है, सस्ती का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, मीडियम होती है, ना ज़्यादा सस्ती ना ज़्यादा कॉस्टली। अब क्या हुआ, ये उसके साथ साथ काफ़ी मजबूत भी होती हैं, ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। अगर इसको लेके आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। और आज की वीडियो में हमने क्या जाना, एक बार मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ।
और उसके बाद से आप इसको देख लेना, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से टॉपिक पढ़े लास्ट टाइम पे, हमें उसे रिवाइज कर लेना चाहिए जिससे हमारे माइंड में वो एक बार फिट हो जाए। तो क्या पढ़ा आज हमने, उसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं अभी। ओके, सो आज की वीडियो में हमने क्या जाना था, संश्लेषित रेशों के प्रकार जाने थे, जो कौन कौन से होते हैं। एक तो आपका होता है रेयॉन, एक आपका होता है नायलॉन। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि नायलॉन कौन सा होता है और इसका निर्माण कहाँ पे हुआ था, लंदन और न्यूयॉर्क के बीच में हुआ था। जो नदियाँ जो बहती हैं, ठीक है, उनके बीचों में इस रेसे का निर्माण किया गया था। इस रेसे में यूज़ किया जाता है कोयले का और आपका जल का, वायु का उपयोग किया जाता है। साथ ही मैंने आपको बताया कि पॉलिएस्टर क्या होता है, ठीक है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई। अब एक्रिलिक क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। पेट क्या होता है, पेट एक प्लास्टिक होती है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। एक्रिलिक को मैंने आपको डीपली भी समझाने की कोशिश करी, कुछ एग्जांपल्स भी बताए। होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आए होंगे। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। और लास्ट जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम लोग कुछ इसके गुण धर्म के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग इसको वीडियो को एंड तक देखना और काफ़ी अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना। पूरी वीडियो को आप 3 टाइम इसको देख सकते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इसको देखेंगे, सुने आप अच्छे से, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े। देन आप तब इसको सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि कौन से टॉपिक में क्या बताया गया है। देन तब आप इसको थर्ड टाइम देखेंगे तो वो आपका थर्ड टाइम में बिल्कुल आपके माइंड में फिट हो जाएगा। फिर आपको वीडियो देखने की भी नीड नहीं होगी। 1-2 बार आप इसका रिवीजन करने के लिए वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि रिवीजन के प्रैक्टिस के साथ ही हर चीज़ को किया जा सकता है। अगर आपने एक दिन वीडियो को देखा, दूसरे दिन नहीं देखा, तो आप इसमें पीछे रह जाएंगे और आपको कुछ भी नॉलेज नहीं हो पाएगी। सो प्लीज़ आप वीडियो को कंटिन्यू देखें। आप हिस्ट्री है, पॉलिटी है, आप हर क्लास डेली लीजिए और कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें बताइए। और आपका कोई भी नीडेड मटेरियल है जो आपको चाहिए तो आप उसके लिए अनिल सर को बात कर सकते हैं, अनिल सर से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।